नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोशेनजीत और आप देख रहे हैं प्रोश प्रेजेंट। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं तवांग से सेला टनल, दिरांग, तेजपुर, मंगलदोई होते हुए गुवाहाटी तक बस से सफर का एक्सपीरियंस के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तवांग से गुवाहाटी जाने के मकसद से सुबह के करीब 10:30 बजे हम भारत पेट्रोलियम फ्यूल स्टेशन के पास खड़ा इस बस के पास पहुंच गए। ये नेटवर्क ट्रेवल्स की बस है जिसके माध्यम से आज हम गुवाहाटी जाने वाले हैं। हम यानी मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी है जो मेरे साथ आया था। ये नेटवर्क ट्रेवल्स पूर्वोत्तर भारत का एक बहुत बड़ा और पुराना ऑपरेटर है। तो ये है इस बस का केबिन और ये है इस बस का अंदर का हिस्सा जहाँ 2x2 पुशबैक सीट है। और इस बस की खिड़कियों में पर्दे, लगेज वगैरह रखने के लिए स्पेस और सीट में हैंडल वगैरह है। और ये एक नॉन एसी बस है जिसमें करीब 35 सीट है और यहाँ पे एक नेटवर्क ट्रेवल्स की काउंटर भी है। तो तवांग से सुबह के करीब 11 बजे सीट कैपेसिटी पैसेंजर लेकर धीरे धीरे हमारी बस अपने गंतव्य की ओर निकल रही है। गैंगटॉक और दार्जिलिंग की तरह ये तवांग उतना बड़ा शहर तो नहीं है, फिर भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ का लोग बहुत टूरिस्ट फ्रेंडली है। कल हमने बुमला पास और माधुरी लेक देखा और आज सुबह हमने एक मोनेस्ट्री देखा। मैं फिर से जरूर तवांग आने की कोशिश करूँगा। अगर रास्ते में हम लेट ना हुए तो कल सुबह करीब 5:30 बजे हम गुवाहाटी पहुंच जाएंगे। इस बस का टाइम टेबल और किराया से जुड़ी बातें मैं आगे करने वाला हूं। और आज का ये सफर हम साल 2026 की जनवरी महीने में कर रहे हैं। रास्ते के आसपास साफ सुथरा और पहाड़ों में बसे घरों को देखकर अच्छा लग रहा है। पहाड़ों में बसे शहरों की यही तो खूबसूरती है। आने के वक्त अंधेरा की वजह से आप लोगों को ये सब जगह उतना अच्छे से नहीं दिखा पाया, लेकिन अभी दिन में और मौसम भी अच्छा है इसलिए आप लोगों को अच्छे से दिखा पा रहा हूँ। तो अब हम जांग में पहुंचे हैं। अब टाइम हो रहा है दोपहर के करीब 1 और जंग की इस नॉर्थ ईस्ट ढाबा में हमारी बस लंच के लिए रुका।
तो मैंने यहाँ वेज थाली लिया। इस थाली में मुझे चावल के साथ रोटी, 2 तरह की सूखा सब्जी, दाल, मिक्स सब्जी, पापड़, सलाद, आलू चोखा और चटनी मिला। इस थाली का कीमत 180 रुपया है, जो मुझे काफ़ी महंगा लगा, लेकिन खाना अच्छा खिलाया और गरम खिलाया, जिसमें से धुआं उड़ रहा था। तो करीब 30 मिनट यहाँ पर रुकने के बाद फिर से हम निकल पड़े अपने मंजिल की ओर। सफ़र के दौरान मैं ज़्यादातर वेज थाली इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है मीट और मछली में ज़्यादा मसाला रहता है, जिससे सफ़र के दौरान मेरा पेट खराब हो सकता है। वेज थाली खाने से मेरा पेट भी अच्छा रहता है और मेरा जेब में भी उतना असर नहीं पड़ता है। राइट साइड में रास्ते के पास बर्फ़ जमा हुआ है और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस रास्ते से होते हुए बहुत कम गाड़ियाँ चलती है और ये एक पहाड़ी क्षेत्र होने के बाद भी इस तरफ रास्ते का कंडीशन काफ़ी अच्छा है। इस रास्ते को BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है और BRO इस रास्ते को मेंटेन भी करता है। रास्ते के ऊपर ये जो अलग अलग रंग की फ्लैग की तरह लगा है, मैं तो पहले सोचता था ये सब डेकोरेशन के लिए लगाते होंगे, लेकिन इस बार तवांग आके पता चला ये कोई आम फ्लैग नहीं है, ये प्रेयर फ्लैग है, जिसको मेरे ख्याल से बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग कहा जाता है, जिसको दूर से देखकर बहुत अच्छा लगता है। इस तरफ रास्ते के पास नाले का पानी भी बर्फ बन चुका है। राइट साइड में एक काफी बड़ा झरना का पानी भी जम के बर्फ बन चुका है। इस तरफ काफी टूरिस्ट अपना गाड़ी को खड़ा करके बर्फीला झरना देख रहे हैं। ड्राइवर्स को अलर्ट रखने के लिए रास्ते के पास BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बहुत अच्छी बातें कुछ हिंदी में और कुछ इंग्लिश में लिखा गया है, जो पढ़कर अच्छा लग रहा है। ऐसे पहाड़ी रास्ते पर 30 से 40 पैसेंजर को लेकर गाड़ी चलाना उतना आसान बात नहीं है। वैसे तो ऐसे लंबी दूरी की बस में 2 ड्राइवर रहते हैं, इसीलिए बीच बीच में उन्हें रेस्ट करने का मौका मिलता है, लेकिन रात के वक्त नींद आने से वो अपना मर्जी से बीच बीच में गाड़ी को खड़ा करके चाय भी नहीं पी सकते हैं। ये एक पैसेंजर गाड़ी होने की वजह से उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होता है। आगे की उस बड़ा पहाड़ के नीचे सेला टनल है। तो ये है सेला टनल का वेलकम गेट। वेलकम टू सेला टनल। तो ये है पहला सेला टनल, जिसकी लंबाई करीब 1.5 किलोमीटर है, जो इस गुवाहाटी तवांग रूट का सबसे लंबा टनल है। और ये एक ट्विन ट्यूब टनल है, जिसमें 2 आने जाने के लिए रास्ता है और ये टनल समुद्र तल से 13,000 फीट ऊपर है। सुनने को मिला ये जगह काफी ऊंचा होने की वजह से यहाँ सांस लेने में दिक्कत होता है,
लेकिन मुझे जाने के वक्त भी यहाँ सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हुआ और अभी आने के वक्त भी कोई दिक्कत महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, टनल की उस पार कितना साफ मौसम था और इस पार कैसे कोहरा है। कोहरा की वजह से आगे से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं देख पाना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए गाड़ी बहुत सावधानी से चलाना पड़ रहा है। सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूरी में मौसम का इतना फर्क मैंने आज पहली बार देखा। आप लोगों को ये सब देखकर कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यह है दूसरा सेला टनल जिसकी लंबाई करीब 1 किलोमीटर है। सेला टनल से होते हुए जाने से सेला पास नहीं मिलता है। जब ये सेला टनल चालू नहीं हुआ था तब इस रूट की गाड़ियां सेला पास होते हुए चलता था। सेला टनल चालू होने के बाद करीब 10 किलोमीटर दूरी कम हुआ है, इसीलिए अब ज्यादातर गाड़ियां सेला टनल होते हुए चलती है। अगर आप लोग पर्सनल गाड़ी लेकर आते हैं तो जाने के वक्त एक रास्ते से होकर और आने के वक्त दूसरी रास्ते से होकर आने से आप लोगों को सेला पास भी देखने को मिल जाएगा और सेला टनल भी देखने को मिल जाएगा। इस तरफ भी बहुत कोहरा है और रास्ते की दोनों तरफ बर्फ से सफेद हो चुका है। तो चलिए इस कोहरा के बीच से होते हुए जाते जाते इस बस का टाइम टेबल और किराया से जुड़ी बातें कर लेते हैं। तवांग से गुवाहाटी तक फिलहाल इस बस का किराया 1300 रुपया प्रति सीट है और फिलहाल इस बस का टिकट आप लोग काउंटर के अलावा नेटवर्क का अपना ऐप और रेड बस ऐप के मदद से भी बुक कर सकते हैं। और फिलहाल इस नेटवर्क ट्रेवल्स की रोज एक बस गुवाहाटी से तवांग जाती है और एक बस तवांग से गुवाहाटी जाती है। तवांग से सुबह के 11:15 में चलती है और उसके अगले दिन सुबह करीब 5:30 बजे गुवाहाटी पहुंचती है और गुवाहाटी से सुबह के 11 बजे चलती है और उसके अगले दिन सुबह करीब 5:30 बजे तवांग पहुंचती है। टाइमिंग चेंज भी हो सकता है। नेटवर्क का अपना ऐप और रेड बस ऐप की मदद से आप लोग इस बस का टाइम टेबल पता कर सकते हैं। और फिलहाल इस गुवाहाटी तवांग रूट पर इस नेटवर्क ट्रेवल्स के अलावा जैनब और यशी ट्रेवल्स की बस भी चलती है, जिनकी टिकट रेड बस ऐप पर उपलब्ध है। यशी ट्रेवल्स की बस गुवाहाटी से तवांग होकर लुमला के बीच चलती है, जो तवांग से और करीब 40 किलोमीटर दूर है। गुवाहाटी से तवांग जाने के वक्त में जैनब ट्रेवल्स की बस से गया था और जाने के वक्त भी मैंने वीडियो बनाया था। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे ख्याल से फिलहाल इस गुवाहाटी तवांग रूट पर APSTS की बस भी चलती है, क्योंकि पल्टन बाजार की ASTC बस स्टैंड में मैंने गुवाहाटी तवांग रूट की APSTS बस को देखा। इस तरफ टूरिस्ट अपना गाड़ी को खड़ा करके इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। इस तरफ बर्फ की वजह से कुछ पेड़ की पत्ते का रंग भी बदल गया है। पहाड़ी क्षेत्र में रास्ते के पास खाई के ऊपर बना ऐसे घरों को देखकर अच्छा लगता है। ऐसे घर आइजोल और गैंगटॉक जाने के वक्त भी देखने को मिला था।
लेफ्ट साइड में मेरे ख्याल से ये कामेंग नदी है। अब टाइम हो रहा है शाम के करीब 4 और हम पहुंचे हैं रामा कैंप मार्केट में, जो अरुणाचल प्रदेश की वेस्ट कामेंग जिला के अंतर्गत आती है। अब टाइम हो रहा है शाम के करीब 4:30 और हम पहुंचे हैं दिरांग में। ये दिरांग काफी बड़ा और खूबसूरत टाउन है, लेकिन टाउन के मुकाबले ये रास्ता मुझे छोटा लग रहा है। मैंने पूर्वोत्तर भारत की काफी सारे पहाड़ी रूट पर सफर किया, जिनमें से मुझे ये गुवाहाटी तवांग रूट सबसे बड़ा पहाड़ी रूट लगा। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ा पहाड़ी रूट कौन सी है? अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब टाइम हो रहा है शाम के करीब 5 और धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। अगर यहाँ तक आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। इससे मुझे ऐसे और वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलेगा। अब टाइम हो रहा है शाम के करीब 6 और हम पहुंचे हैं बोमडिला बाईपास में। यहाँ हमारी बस कुछ मिनट रुकेगा। यहाँ से राइट की ओर बोमडिला टाउन की तरफ एक रोड गई है और ये सीधा रोड तेजपुर की ओर गई है। यहाँ से बोमडिला टाउन करीब 2 किलोमीटर दूर है और यहाँ काफी सारे राइडर्स भी आकर रुके हैं। तो करीब 10 मिनट वहाँ रुकने के बाद फिर से हम चल पड़े अपने मंजिल की ओर। फिलहाल हम बोमडिला टाउन में प्रवेश ना करके बाईपास होते हुए जा रहे हैं। अब हम टेंगा पहुंचे हैं। अब टाइम हो रहा है रात के करीब 7:30 और नागमंदिर बाजार की इस शेला होटल में हमारी बस डिनर के लिए रुका। मुझे अभी उतना भूख नहीं लगा है, इसलिए मैं हल्का फुल्का कुछ खाने वाला हूँ। चलिए अब इस बस के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। टाटा की BS 325 पर हरियाणा में स्थित यूनिटेक मोटर्स ने इस बस का बॉडी बनाया। तो करीब 30 मिनट यहाँ पर रुकने के बाद फिर से हम धीरे धीरे निकल रहे हैं अपने गंतव्य की ओर। और मैंने अभी मैगी खाया। आगे राइट साइड में ये बहुत पुराना और प्रसिद्ध नाग मंदिर है। आगे ये नेचेपू टनल है जिसकी लंबाई करीब 500 मीटर है। लाइटिंग के साथ ये टनल काफी अच्छा लग रहा है। आगे से ये जैनब ट्रेवल्स की बस आ रही है जो मेरे ख्याल से गुवाहाटी से तवांग की ओर जा रही है। अभी ये येशी ट्रेवल्स की बस आया है जो गुवाहाटी से तवांग होकर लुमला के बीच चलती है। अब ये नेटवर्क ट्रेवल्स की बस आया है जो गुवाहाटी से तवांग की ओर जा रही है। अब टाइम हो रहा है रात के करीब 10 और हम पहुंचे हैं अरुणाचल प्रदेश और आसाम की सीमा के पास भालुकपोंग में, जहां गुवाहाटी से तवांग जाने के वक्त हमारी ILP चेक किया गया था। मेरे ख्याल से अब हम अरुणाचल प्रदेश से आसाम में प्रवेश कर चुके हैं। अंधेरा की वजह से जगह को पहचान पाना मुश्किल हो रहा है।
अब टाइम हो रहा है रात के 11:15 और हम पहुंचे हैं तेजपुर में। तेजपुर से मंगलदुई होके हमारी बस गुवाहाटी जाएगी। तेजपुर से मंगलदुई होके गुवाहाटी करीब 160 किलोमीटर दूर है, जो कवर करने में हमें करीब 5 घंटे लगेगा। तो मैं अभी सोने जा रहा हूँ। तवांग से करीब 480 किलोमीटर दूरी को करीब 17 घंटे में कवर करके सुबह के करीब 3:30 बजे हम गुवाहाटी शहर में प्रवेश कर रहे हैं। तो चलिए अब गुवाहाटी शहर में प्रवेश करते करते गुवाहाटी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित ये गुवाहाटी शहर पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर है, जिसको गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। यहाँ एम्स और IIT जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आगे ये जयराम कृष्ण बस सर्विस की लेटेस्ट बस है, जो शिलोंग से गुवाहाटी होकर शिलीगुड़ी के बीच चलती है। बात करूँ अगर मेरे इस जर्नी एक्सपीरियंस की, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, इस बस ने अपने निर्धारित टाइम से करीब 2 घंटे पहले हमें अपने गंतव्य में पहुंचाया है और रास्ते में हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ओवरऑल मेरा ये जर्नी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगले जर्नी कौन सी रूट पर देखना चाहते हैं बताइएगा। तो अब हम गुवाहाटी ISBT में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से मिजोरम और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर भारत की हर राज्य के बीच बस चलती है। गुवाहाटी से मिजोरम की आइजल के बीच भी बस चलता था, जिसमें सफर करके मैंने वीडियो भी बनाया था। शायद रास्ते की खराब कंडीशन और साइरांग तक ट्रेन चालू होने के बाद उनको उतना पैसेंजर नहीं मिलने की वजह से इस रूट पर बस नहीं चल रही है। उम्मीद है इस रूट पर फिर से बस चलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।